मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। पंजाब के अंदर डीआईजी भुल्लर की गिरफ्तारी के मामले में अब एक बड़ा मोड़ आ गया है। और यह मोड़ यह है कि पंजाब के अंदर जो डीआईजी भुल्लर वाला मामला था, आप केवल इसको डीआईजी भुल्लर की रिश्वतखोरी तक सीमित मत समझिए। यह बहुत बड़ा मामला है और इस मामले में इतने बड़े बड़े मगरमच्छ फंसने वाले हैं, आप उसकी सोच भी नहीं सकते हैं। इसी बात को जानने के लिए और इसी मामले की गंभीरता के लिए डीआईजी भुल्लर के इस मामले में अब गृह मंत्री अमित शाह की एंट्री हो गई है। और गृह मंत्री अमित शाह की अगर एंट्री इस डीआईजी भुल्लर के मामले में होती है तो आप सोचिए, इस पूरे केस का दूध और पानी का पानी होने जा रहा है। और अगर दूध का दूध पानी का पानी होता है तो अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान फंसना इन दोनों का निश्चित समझिए। क्योंकि ये जो जीएसटी चोरी का जो मामला है, डीआईजी भुल्लर से बिल्कुल ये मिलता जुलता है। यानी कि डीआईजी भुल्लर जिस तरीके से मंडी गोविंदगढ़, जो कि नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी है और यहां पर स्क्रैप का बड़ा कारोबार होता है, इस पूरे धंधे के अंदर जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर काम कर रहा था और डीआईजी भुल्लर को इस रेंज में लगाया गया था, इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर राजनीतिक तार जुड़ते हैं तो डेफिनेट पंजाब सरकार की इन्वॉल्वमेंट इसके अंदर पूरी तरीके से थी। अब ये पूरी तरीके से पंजाब सरकार की इन्वॉल्वमेंट थी, इसके बारे में अगर हम जाने तो ये अभी तक आपको लग रहा होगा कि ये एक आकाश बत्ता था, वो कबाड़ी है, मंडी गोविंदगढ़ के अंदर वो कबाड़ी था, उसने शिकायत की। उसकी जो देखिए, इस मामले में हम आपको एक चीज बताते हैं, इस मामले में बहुत सारी बातें जो डीआईजी भुल्लर का कंप्लेनेंट है सीबीआई के पास, आकाश बत्ता, उसने भी बहुत सारी बातें सीबीआई से छिपाई हैं और उस मामले को ही केवल आगे रखा है जिससे कि सिर्फ और सिर्फ डीआईजी भुल्लर फंस जाए। दरअसल है क्या, आकाश बत्ता का कहना है कि पंजाब में सरहंद जो थाना है वहां पर एक एफआईआर 2022 के अंदर दर्ज होती है। इस एफआईआर का नंबर था 155 नंबर एफआईआर 2022 में सरहंद थाने में दर्ज होती है आकाश बत्ता के खिलाफ। यहां पर चोरी से लोहा उतारकर बेचने का मामला यह था और इस मामले में आकाश बत्ता का जो एफआईआर दर्ज हुई थी वो पूरा केस अभी तक पेंडिंग पड़ा था। अब यहां पर डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर आते हैं, या यूं कहिए कि उनको लगवाया जाता है और वो जहां लगना चाहते हैं सरकार उन्हें लगा देती है। क्योंकि इसके पीछे जो डीआईजी भुल्लर था वो सरकार को यह समझाने में कामयाब रहा था, जनाब मुझे इस रेंज में लगा दीजिए, मैं आपको मंडी गोविंदगढ़ का करोड़ों रुपए का जो जीएसटी चोरी होता है वो आपकी झोली में डाल दूंगा। सरकार ने एक पल भी सोचने में देर नहीं लगाई और अरविंद केजरीवाल भगवंत मान की सहमति से, क्योंकि गृह विभाग, यहां पर यह बात आपको बताना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि गृह विभाग जो है पंजाब सरकार का, वो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पास ही है। तो भगवंत मान अरविंद केजरीवाल ने तुरंत डीआईजी भुल्लर को इस रेंज में लगाया और यहां पर रहते हुए डीआईजी भुल्लर ने जमकर मलाई काटी। आप सोचिए, 2 महीने में 32 लाख रुपए अगर डीआईजी भुल्लर के खाते में आते हैं अगस्त और सितंबर में, जिसका जिक्र सीबीआई ने अपनी जो कंप्लेंट है, जो अदालत को जो दिया गया हलफनामा है उसमें किया है, तो आप सोचिए डीआईजी भुल्लर पर कितना माल बरस रहा था। खैर, इससे आगे बढ़ते हैं। अब यह मामला जो हमारे सूत्र बताते हैं, यह मामला हजारों करोड़ रुपए पर डे की जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ है। हजारों करोड़ रुपए की पर डे की जीएसटी चोरी से जुड़ा हुआ है। यानी कि मंडी गोविंदगढ़ एक इतना बड़ा, नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी लोहा मंडी है, यहां पर लोहे को लाया जाता है, कबाड़ को लाया जाता है।
कबाड़ को उतारा जाता है, बड़ी बड़ी भट्टियों में डाला जाता है, और जब वो कबाड़ भट्टियों में डालकर उसको गला दिया जाता है तो उसको तरह तरह के लोहे के, जैसे लोहे के सरिये हैं, लोहे के बड़े बड़े गार्डर हैं, लोहे के बड़े बड़े ब्लॉक्स हैं, उसमें इनको डाल दिया जाता है। और जब इसको डाला जाता है तो हजारों क्विंटल रोज का लोहा एक एक, मतलब एक एक बार में यहां से निकलता है। अब आप सोचिए उस पर कितना जीएसटी लगता होगा। अगर 18 से 20% का जीएसटी अगर मान लिया जाए तो कोई भी व्यक्ति इतना बड़ा जीएसटी का अमाउंट सरकार को नहीं देना चाहता। यहीं से चोरी शुरू होती है, और यह चोरी हजारों करोड़ रुपए में जाकर पड़ती है। यानी कि जो यहां पर दलाल एक्टिव है, जैसे आकाश बत्ता, कृष्णु शारदा, ये सब जो दलाल हैं यही तय करवाते हैं किसकी गाड़ियां पास होंगी बिना जीएसटी दिए। यानी कि किसी गाड़ी के अंदर अगर 100 टन लोहा लदा हुआ है तो 20 टन लोहे की जीएसटी काटकर जमा करा दी जाती है। 80 टन लोहे की जीएसटी जो बनती है उसको ये सारे दलाल मिलकर आपस में खा जाते हैं। और इसमें सबसे बड़ा, जो हमारे सूत्र बताते हैं, सबसे बड़ा हिस्सा सरकार का ही होता है। दरअसल है क्या, आपको थोड़ा सा बैक फ्लैश में भी जाना पड़ेगा। सबसे पहले टैक्स हुआ करता था, फिर ये टैक्स वैट में बदल गया, और बाद में ये वैट जीएसटी में तब्दील हो गया। और जीएसटी का मतलब है कि कुछ पैसा स्टेट को मिलेगा उसका, और बाकी सारा सेंटर के पास चला जाएगा। फिर सेंटर जरूरत के हिसाब से पैसे को स्टेट को देता है। अब यही बात अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान को पच नहीं रही कि हमारे स्टेट का पैसा और ले जा रहा है सेंटर, और वो हमें देगा, हम ऐसा क्यों ले। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान के पुराने अगर आप बयान और लड़ाई देखें तो यही तो 60,000 करोड़ रुपया मांग रहे थे अरविंद केजरीवाल। बार बार जो शोर मचा रहे थे, बाढ़ पीड़ितों में बाढ़, जब प्रायोजित बाढ़ इन्होंने पैदा की अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने, खनन माफिया को सक्रिय करके, यहां पर हम बात को क्लियर कट करते चल रहे हैं, खनन माफिया को एक्टिव करके सारा रेत निकलवाकर जो बेचा, और वहां पर बाढ़ आई, पुल टूटा, तो उसके बाद जो हंगामा मचा उसमें बजाय पंजाब के लोगों को राहत देने के अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान सरकार से अपना 60,000 करोड़ रुपया मांग रहे थे। पैकेज नहीं मांग रहे थे, 60,000 करोड़ हमारा दे दीजिए। वो यही जीएसटी का पैसा था। और ये जीएसटी सबसे ज्यादा लोहा मंडी, जो गोविंदगढ़ लोहा मंडी है, उसमें सबसे ज्यादा पैसा मंडी गोविंदगढ़ से ही जीएसटी का निकलता था। लेकिन जीएसटी में अब आप सोचिए 100 टन लोहा जा रहा है, 20 टन का जीएसटी जमा करा दिया गया, 80 टन का जीएसटी सरकार और भुल्लर जैसे लोग मिलकर खा गए। इस पूरे केस के अंदर अभी तक 10 आईपीएस अफसर और 4 आईएएस अफसर इनके नाम आ चुके हैं। इसके अलावा थानों के एसएचओज और बहुत सारे अधिकारी इसमें शामिल है। सेल टैक्स और जो जीएसटी अधिकारी है ये भी इसमें शामिल है। कोई दूध का धुला हुआ नहीं है, यहां पर हमाम में सब नंगे हैं। तो ये सब मिलकर 80% जीएसटी, 100 टन पे से 80% जीएसटी ये लोग खा जाते हैं, 20% सेंटर को देते हैं, और बाद में वो सब आपस में बट जाता है। इसी बंदर बाट को लेकर आकाश बत्ता और डीआईजी भुल्लर के बीच में झगड़ा था। 8 लाख रुपए जो लेने थे, जो कृष्णु शारदा को डीआईजी भुल्लर ने कहा था, वो एक्चुअल में ऐसा नहीं है कि उस केस को निपटवाने के लिए 8 लाख मांग रहे थे। ये जब इस जीएसटी को लेकर दबाव बनाया गया आकाश बत्ता पर, तो 8 लाख के अलावा भी बहुत बड़ा अमाउंट पीछे चल रहा था। लेकिन आकाश बत्ता ने भी पूरी तरीके से सच नहीं बोला सीबीआई के सामने। उसने अपने पक्ष को बचाकर उस पक्ष को उजागर किया, केवल जिस पक्ष में डीआईजी भुल्लर फंस सकता था, और वही हुआ भी। सीबीआई को केवल इतना ही चाहिए था कि ये कितने पैसे मांग रहा है और देने किसको है और किसके थ्रू ले रहा है। ये पूरा नेटवर्क सामने आया और आकाश बत्ता कंप्लेनेंट हो गया, डीआईजी भुल्लर दबोचा गया। लेकिन अब जब इस पूरे मामले का खुलासा हो चुका है कि जीएसटी की इतनी बड़ी चोरी, देश को हजारों करोड़ रुपए रोज का चूना लगाया जा रहा है, तो इसके बाद
गृह मंत्रालय के कान खड़े हो गए और गृह मंत्री अमित शाह इस पूरे मामले में अब एक्टिव हुए हैं और उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट सिर्फ लोहा गोविंदगढ़ मंडी पर मांगी है। अब अगर लोहा गोविंदगढ़ मंडी की रिपोर्ट जाती है कि इसमें कितने ट्रक निकलते, कितना माल आता है, एक विस्तृत रिपोर्ट जब गृह मंत्रालय के पास जाएगी तो डेफिनेट गृह मंत्रालय फिर सीबीआई को कहेगा कि लोहा गोविंदगढ़ मंडी की भी जांच करके बताओ कि इसके अंदर चोर कौन कौन था और किसने पिछले 4 सालों से लोहा गोविंदगढ़ मंडी के अंदर लूट मचा रखी थी सरकारी पैसे की, यानी कि जीएसटी की। जो देश के काम आने वाला पैसा था उसे अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान एंड कंपनी चट कर गई। हमारे सोर्स इसमें बहुत क्लियर कट है। वो कहते हैं ये बहुत सालों पहले 400-500 करोड़ रुपए का हुआ करता था, अब हजारों करोड़ पर जाकर पहुंच गया है। लेकिन तब भी जीएसटी की चोरी होती थी और आज भी जीएसटी की चोरी होती है और ये जीएसटी की चोरी आज ये बढ़ गई है, यानी कि ये टैक्स सरकार के पास जाना चाहिए। अब ये टैक्स सरकार की बजाय केजरीवाल एंड कंपनी की जेब में जा रहा था। आप सोचिए, स्टेट के अंदर इतनी बड़ी चोरी होती हो, क्या स्टेट की जो विजिलेंस आज एक्टिव आपको होती हुई दिखाई दे रही है, क्या उन्होंने पैसे नहीं खाए होंगे? यही वो विजिलेंस है जिसको ये जांच करनी चाहिए थी, लेकिन ये पैसे खाकर चुप बैठी रही और अपने आकाओं को पैसे खिलाते रही, मलाई खिलाती रही, इसलिए चुप थे। परंतु अब ऐसा नहीं हो रहा है। अब गृह मंत्री इस पूरे मामले पर एक विस्तृत रिपोर्ट मांग रहे हैं कि बताइए आप जीएसटी की कितनी बड़ी चोरी मंडी गोविंदगढ़ के अंदर होती है, और अगर ऐसा होता है तो साथ में आप यह भी जांच करके बताइए कि यह पैसा कहां कहां पर बटा था। अगर यह रिपोर्ट गृह मंत्री के पास जाती है तो गृह मंत्री इस बात को सुनने के बाद उन सभी लोगों को जांच के दायरे में लेना चाहेंगे जिनमें यह हजारों करोड़ रुपए का जीएसटी बांटा जा रहा था। यानी कि जो इसमें कमाऊ डिपार्टमेंट थे, ये कमाऊ डिपार्टमेंट में आईएएस, आईपीएस और पीसीएस अफसरों की ये जो लूट थी, खुली लूट, उसके लेकर एक कमाऊ डिपार्टमेंट रिपोर्ट जो बनाई गई, वो पूरे कई डिपार्टमेंटों की जो मोनोपोली थी, कई डिपार्टमेंटों की जो साजिश थी केंद्र सरकार के खिलाफ, उसको उजागर कर देगी। मंडी गोविंदगढ़ की जीएसटी चोरी के लुटेरे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में बड़े बड़े शोरूम खोल रहे थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां बना रहे थे, लेकिन सब चुप थे क्योंकि आपस में हमाम में सब नंगे थे और सब इस टैक्स को बजाय केंद्र सरकार को देने के अपनी जेबों में डाल रहे थे। किसी को अपना ट्रांसफर कराना था, किसी को अपने सही जगह पर लगवाना था, किसी को अपनी जगह पर रहने देने के लिए पैसा देना था। ये सारा जो भ्रष्टाचार का खेल था, ये उन लोगों की सरकार के समय चल रहा था जो लोग भ्रष्टाचार को मिटाने की बात कहकर पंजाब की सत्ता में आए थे और जिन लोगों ने अपने आप को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट खुद ही दिया था। लेकिन आज इनके चेहरों से, यानी कि अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान आम आदमी पार्टी के चेहरे से यह नकाब उतर गया है कि ये पंजाब में मंडी गोविंदगढ़ में जो जीएसटी की चोरी हो रही थी उसको आखिर एक आदमी तो खा नहीं रहा था, तो फिर कौन लोग खा रहे थे कौन? सत्ता के कौन कौन दलाल थे? इन सब की जानकारी अगर गृह मंत्री अमित शाह के पास जाती है, और जैसा उन्होंने मांगा है, इसीलिए उन्होंने इसकी जानकारी पंजाब सरकार के किसी अधिकारी या विभाग के बंदे से नहीं मांगी है। ये जानकारी भी जुटाने के लिए सीबीआई की एक अलग से विशेष टीम बनाई जा रही है, जो हमारे सूत्र बताते हैं। उस टीम का काम होगा मंडी गोविंदगढ़ के अंदर जाकर उन मगरमच्छों को निकालना, जो मगरमच्छ यहां से हजारों करोड़ रुपए के टैक्स चोरी करने के बाद दिल्ली, मुंबई और दूसरे शहरों में जाकर बड़े बड़े शोरूम खोल रहे थे, अपना बिजनेस शुरू कर रहे थे, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां खरीद रहे थे। पंजाब के अंदर तो आपको हम बता ही चुके हैं कि इसी जीएसटी चोरी के पैसे से जिस तरीके से डीआईजी भुल्लर ने पंजाब के अंदर बड़े बड़े फार्म हाउस खड़े किए हैं,
हजारों करोड़ की प्रॉपर्टियां बनाई हैं। 50 प्रॉपर्टी तो अभी 7 जगहों पर जब छापे पड़े हैं तो डीआईजी भुल्लर की 50 प्रॉपर्टियां तो और निकलकर सामने आई हैं। आप सोचिए, डीआईजी भुल्लर जो रातों रात एक इंस्पेक्टर लगने की औकात नहीं रखता था, अपने पिता की जो बनी बनाई साख थी उस पर पुलिस में, पंजाब पुलिस के अंदर भर्ती होता है, फिर अधिकारी बनता है, उसके बाद यूपीएससी से आईपीएस का तमगा ले लेता है और बाद में एसपी एसएसपी होते हुए डीआईजी के स्तर तक पहुंच जाता है। लेकिन चोर आखिर चोर ही रहता है। तो डीआईजी भुल्लर भी खाकी वर्दी पहनने के बाद भी वो बड़ा चोर रहा जिसने जहां से जो भी मिला लूट लिया। लेकिन अब ये फंस चुका है और बहुत जल्दी आपको दिखाई देगा कि मंडी गोविंदगढ़ में जो टैक्स की, जीएसटी की चोरी में जो लोग लगे थे उनमें भी डीआईजी भुल्लर का नाम अपने आप में सबसे ऊपर दिखाई देगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अब इसमें फंसने जा रही है। बहुत जल्दी उनके गले में जो फंदा पड़ेगा, शर्म के मारे, लेकिन शर्म इन लोगों को है नहीं, शर्म के मारे ये शब्द हम शायद भावुकता में बोल गए, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं है। ये वो लोग हैं जो दिल्ली को बर्बाद करने के बाद भी आज दिल्ली में बहुत गाल बजा रहे हैं। ये कभी नहीं सुधरेंगे। सुधारेगी इन्हें सिर्फ जनता जनार्दन, इनको बाहर निकालकर। जो हश्र इनका कभी हरियाणा में हुआ था उससे बुरा हश्र अब बिहार में होने जा रहा है। और अरविंद केजरीवाल वहां पर भी उन जगहों के नाम ले रहे हैं। दिल्ली से पूछिए, पंजाब से पूछिए, जिन जगहों को केजरीवाल बर्बाद करके गए हैं और जिन जगहों के लोगों ने केजरीवाल को ठुकरा दिया है। खैर, ये एक पूरा मामला है। लेकिन अब गृह मंत्रालय जिस तरीके से एक्टिव होता हुआ मंडी गोविंदगढ़ की जीएसटी चोरी में दिखाई दे रहा है, उससे आने वाले दिनों में कई राजनेताओं के चेहरे से नकाब अफसरों के अलावा उतार दिया जाएगा। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। एक बात और, अगर आप हमारे वीडियो पर कोई कमेंट्स लिखते हैं तो अपने शहर का नाम जरूर लिखें, ताकि हमें ये पता चल सके कि आखिर आप कहां से हमारे कमेंट, हमारे वीडियो पर अपना कमेंट्स लिख रहे हैं। हो सकता है हम आपके कमेंट को अपनी वीडियो के अंदर आने वाले समय में शामिल भी करें। जय हिंद, जय भारत।